एक बार एक राजा था। राजा को किसी ने दो बाज उपहार में दिए। वह दोनों बाज बहुत ही अच्छी नस्ल के थे। राजा उन बाज को पालने लगा। राजा ने एक अनुभवी आदमी को रख दिया बाज की देखभाल करने के लिए। कुछ दिन बाद राजा आया और उसने दोनों बाज को देखा। वह बड़े हो गए थे और काफी सुंदर भी लग रहे थे। राजा ने उन दोनों बाजों को उड़ाने के लिए कहा। आदमी ने दोनों बाज को आसमान में उड़ाया, लेकिन दोनों में से एक बाज आसमान में उड़ रहा था, आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, लेकिन दूसरा बाज एक डाल पर जाकर बैठ जाता। राजा को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ कि एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, दूसरा बाज डाल पर जाकर बैठ जाता है। राजा ने उसे आसमान में उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाज फिर जाकर उस डाल पर बैठ जाता। राजा को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। राजा ने एक ऐलान कर दिया, जो भी इस बाज को उड़ाकर दिखाएगा उसे कई इनाम दिए जाएंगे। बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन वह उस बाज को नहीं उड़ा पाए। जितने भी विद्वान आए वह सब हार गए। वह सब बाज को नहीं उड़ा पाए। उन्होंने बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह डाल पर जाकर बैठ जाता। राजा को यह सब देखकर दुख हुआ कि यह बाज आखिर क्यों उस डाल पर जाकर बैठ जाता है। वह आसमान की ऊंचाइयों को क्यों नहीं छू पाता। कई दिन बीत गए। एक दिन राजा ने देखा कि जो बाज डाल पर बैठ जाता है वह आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। राजा को यह जानने के लिए बेचैनी होने लगी कि आखिर यह बाज को आसमान में किसने उड़ाया। आज तक जो बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू नहीं पा रहा था, आज वह आसमान की ऊंचाइयों को कैसे छू लिया। कुछ दिन पहले राजा ने देखा था कि वह बाज डाल पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन राजा ने अब देखा कि वह बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। राजा को पता चला कि एक साधारण आदमी का कमाल है। उसने इस बाज को आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ना सिखाया। राजा ने उस आदमी को दरबार में बुलाने का फैसला किया। आदमी दरबार में आया। राजा ने उस आदमी से पूछा, आखिर तुमने यह कैसे किया। अब तक कई विद्वान आए, लेकिन वह इस बाज को आसमान की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा सके। तुमने यह कैसे किया। उस आदमी ने कहा, महाराज, आपकी नज़र में मैं एक साधारण आदमी हूँ। मैंने इस बाज को उड़ाया, लेकिन वह उस डाल पर जाकर बैठ जाता, वहां पर बैठकर आराम करने लगता, जबकि दूसरा साथी वह आसमान की ऊंचाइयों को छूता। मैंने उस डाल को काट दिया जिस पर यह बैठकर आराम करता था, फिर यह आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। जब भी मैं इस बाज को उड़ाने की कोशिश करता हूँ तो यह उस डाल पर बैठकर आराम करने लगता। मैंने उस डाल को ही काट दिया, फिर यह अपने साथी के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। वह डाल उसके लिए आराम का क्षेत्र बन गई थी। मैंने उस डाल को काट दिया। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि उस बाज की तरह हमारे पास भी आराम का क्षेत्र होता है। हम उस आराम के क्षेत्र में रहकर किसी दूसरी चीज को नहीं देख सकते, अपने आराम के क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते, उसी में फंस कर रह जाते हैं। जैसा उस बाज के साथ हुआ। वह हर बार उस डाल पर जाकर बैठ जाता और आराम करने लगता। दोस्तों, अगर हमें भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, अगर हमें भी जिंदगी में कुछ कर दिखाना है, तो हमें भी अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। भगवान ने हमें किसी बड़े काम के लिए बनाया है, लेकिन हम आराम के क्षेत्र में फंस जाते हैं, उसी में फंस कर रह जाते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू पाते। अगर हमें आसमान की ऊंचाइयों को छूना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, तभी हम आसमान की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।